नमस्कार साथियों, मैं संपत लीलड़ आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज को। तो पहला प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार ने अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी के किस मिशन को मंजूरी दी है? पहला है आपका अगरबत्ती उत्पादन आत्मनिर्भर भारत, बी है आपका अगरबत्ती उत्पादन कार्यक्रम, सी है अगरबत्ती उत्पादन रोजगार अभियान और डी है आपका खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर भारत। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें, किसी प्रकार के आप जो है गलती ना करें। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनके लिए आपका जो है समय समाप्त हो चुका है। आपका इसमें से राइट आंसर बनता है सी, यानी भारत सरकार ने अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी के अगरबत्ती उत्पादन रोजगार अभियान मिशन को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वर्ष 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपंकर घोष किस समाचार एजेंसी में कार्यरत थे? पहला है इंडिया टुडे, दूसरा है नव भारत टाइम्स, तीसरा है इंडियन एक्सप्रेस और चौथा है डी आपका द हिंदू। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। क्यों? रीजन ये है कि जो है आप फटाफट इसके आंसर पुट आउट कर पाए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपके पास इतना ही टाइम आपके पास बचता है। चलिए, इस क्वेश्चन का भी आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है सी, इंडियन एक्सप्रेस। यानी वर्ष 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपंकर घोष कौन सी समाचार एजेंसी में काम करते थे? इंडियन एक्सप्रेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, नासा द्वारा 45 वर्ष बाद समुद्र में लैंड किए गए स्पेस कैप्सूल का नाम क्या है? पहला है रोवर, दूसरा है आपका बी ड्रैगन, सी है आपका क्यूरेटर, डी है आपका स्पेस रोवर। आपका जो भी इसमें से राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी नासा द्वारा 45 वर्ष बाद समुद्र में लैंड किए गए स्पेस कैप्सूल का नाम रखा गया था ड्रैगन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ रहा है, चाबहार बंदरगाह कहां पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाबहार बंदरगाह कहां स्थित है? ए है दुबई, बी है इराक, सी इजराइल या डी ईरान। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, जो पूरे अगस्त माह में बहुत सारे ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं वो ही हमने इसके अंदर लिखे हैं। चलिए, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ईरान में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, किस राज्य की सरकार ने गरीबों को 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? पहला है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तराखंड, डी है बिहार। आपने सुना ही होगा, अखबार में भी आया था और न्यूज़ पे भी आपको देखने को मिला था। तो इसका आंसर आप सोच समझ के दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप अगर जो है आपको याद हो जाता है, इसका मीन्स है कि आप कैसा भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 90% ऐसा चांस होता है कि वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर्स के। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी राजस्थान सरकार ने गरीबों को 8 रुपए में भोजन देने यानी भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ रहा है, किस राज्य द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया? पहला है ए आपका उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। आपका जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी किस राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वर्ष 2020 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? वर्ष 2020 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? ए है चार्ल्स लेक लर्क, बी है आपका लुइस हैमिल्टन, सी है आपका वेस्टापेन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर फटाफट लिख दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी वर्ष 2020 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन कब किया गया? पहला है ए आपका 5 अगस्त 2020, बी है 31 जुलाई 2020, सी है 3 अगस्त 2020 या डी है 1 अगस्त 2020। फटाफट इसका जो राइट आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन का जो है आप सोच समझ कर जवाब दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ए, 5 अगस्त 2020 को जो है स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किया गया था। याद रखना है आपको, पर क्वेश्चन आपके लिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट तरीके से पुट आउट किया गया है, जो एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ब्रिटिश सिक्के पर नजर आने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? पहला ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, बी है आपका जवाहरलाल नेहरू, सी है आपका महात्मा गांधी या डी है मार्टिन लूथर किंग। फटाफट इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका सी, महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश सिक्के पर नजर आने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कब किया गया? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कब किया गया? ए है आपका 2 अगस्त 2020, बी है आपका 4 अगस्त 2020, सी है 5 अगस्त 2020 या डी है आपका 31 जुलाई 2020। इसका भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका सी, यानी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। आपको पता भी होगा इसके अंदर जो है राम मंदिर निर्माण की जो है नींव यानी शिलान्यास किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। देश की पहली सचल कोविड-19 प्रयोगशाला किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो याद रखिए कि वो 100% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दिल्ली पुलिस का अभी जो एग्जाम आ रहा है आपके आगामी, तो उसके अंदर तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पुट आउट किए जाएंगे। चलिए, ए है आपका IIT खड़गपुर, बी है IIT मुंबई, सी है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इसरो या डी है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। इसका जो भी राइट आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही आंसर है आपका डी, यानी देश की पहली सचल कोविड-19 प्रयोगशाला किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc द्वारा जो है देश की पहली सचल कोविड-19 प्रयोगशाला यानी लैब जो है संस्था द्वारा विकसित की गई है।
तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस चैनल के ऊपर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इस प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी क्लासेस डेली टू डेली आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कुशक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कुशक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पहला है आपका ए कश्मीर, बी है लेह, सी है लद्दाख या डी है आपका दार्जिलिंग। फटाफट इसका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कुशक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा आपका कहां पर स्थित है? दार्जिलिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हाल ही में किन है भारत का नया CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? ए है आपका GC मुर्मू, बी है आपका राजीव महर्षि, सी है आपका V नरहरि राव और डी है आपका शशिकांत शर्मा। इसका राइट आंसर है जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी हाल ही में GC मुर्मू, नाम आपको याद रखना है। GC मुर्मू को जो है भारत का नया CAG, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपको पता है नई नई जो भी फुल फॉर्म्स जो है डिक्लेयर होती है उनके बारे में जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो CAG का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? ए है 2018, बी है 2007, सी है 2005 या डी है आपका 2019। फटाफट इसका आंसर जो है आपके हिसाब से जो पुट आउट हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन का क्रमांक लिखिए, आगे डैश दे के आपका ABCD कौन सा राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख से एंटर कर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है आपका सी 2005, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 के अंदर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हाल ही में गूगल द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पत्रकारों के लिए कोविड-19 मैप लॉन्च किया गया है? ए है आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी है सुलिनी विश्वविद्यालय या डी है न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। आपका राइट आंसर है ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। किस राज्य द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है? ए है उत्तराखंड, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी है आपका छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया था समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त और डी 7 अगस्त। फटाफट इसका जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका सी
यानी विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 12 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? ए नई दिल्ली, बी गाजियाबाद, सी हैदराबाद और डी शिलोंग। इसका राइट आंसर जो बनता है आपके हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका सी यानी हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर यानी मेघ की स्थापना कहां पर की गई है? हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश और डी है आपका गुजरात। इसका राइट आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन को हम फटाफट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, और अगर आपको 1 घंटे के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। तो हमने इसी योजना के जो है बेस पे जो है आपके लिए फटाफट क्वेश्चन हैं जो आपको 10 सेकेंड के बेस पे आपको रेडी करके आपको दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका डी। तो हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रॉकेट इंजन रमण का सफल परीक्षण किया गया है? ए है इसरो, बी DRDO, सी आपका IISc, डी है आपका स्टार्टअप स्काई रूट। इसका आपका जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका डी स्टार्टअप स्काई रूट के द्वारा जो है रॉकेट इंजन रमण का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस राज्य सरकार द्वारा YSR चेयुता योजना की शुरुआत की गई है? YSR चेयुता योजना, अभी मैंने बोला था आपको कि योजनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके लिए आते हैं तो उनको आप जो है जरूरी अपने पास लिख लें या उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है तेलंगाना और डी है आपका आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका डी यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा YSR चेयुता योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, किस राज्य सरकार द्वारा YSR चेयुता योजना की शुरुआत की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका राइट आंसर है आपका डी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा YSR चेयुता योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत कब की गई है? क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत कब की गई है? ए आपका 12 अगस्त 2020, बी है 13 अगस्त 2020, सी आपका 9 अगस्त 2020 या डी है आपका 11 अगस्त 2020।
इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म अर्निंग द ऑनेस्ट की शुरुआत कब की गई है? 13 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है आपको सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट नोट्स, उनके क्लासेज और उनके पीडीएफ जो भी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अभियान की शुरुआत कब की गई है? ए है आपका 16 अगस्त 2020, बी है आपका 15 अगस्त 2020, सी है 14 अगस्त 2020 या डी है 11 अगस्त 2020। इसमें से आपका जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें क्वेश्चन का क्रमांक, डैश और राइट आंसर ABCD और एंटर कर दें। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो वेबसाइट से रिलेटेड, अगर आपको सरकारी जो वेबसाइट्स होती है उनसे रिलेटेड पोर्टल के बारे में एग्जाम जो है पिछले पटवार एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो कौन सा पोर्टल है? ए है समर्थ, बी है सर्जन, बी है सक्षम और डी है आरंभ। फटाफट इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, यानी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है, किसने किया था? राजनाथ सिंह ने। पोर्टल का नाम क्या है आपका? सर्जन पोर्टल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है? बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पुट आउट किए जाएंगे। ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, कैनेडा बैंक, बी सी पंजाब नेशनल बैंक और डी है आपका एक्सिस बैंक। इसका भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका सी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो है डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस बैंक द्वारा सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया है? सौर्य KGC कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए है आपका HDFC बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी है यूनियन बैंक। इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो समय दिया गया था आपको वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी HDFC बैंक द्वारा सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस कला क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, संबंध रखते थे? ए है तबला वादन, बी बांसुरी वादन, सी नृत्य शास्त्र या डी है आपका शास्त्रीय संगीत। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों के लिए विशेष पोर्टल कब लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अन्य जनजातियों के लिए लोगों के लिए विशेष पोर्टल कब लॉन्च किया गया। ए 16 अगस्त 2020, 17 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 या डी आपका 13 अगस्त 2020। इस क्वेश्चन का आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका बी 17 अगस्त 2020 को जो है भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों के लिए विशेष पोर्टल यानी वेबसाइट लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर खींची गई क्रेटर की तस्वीर का नाम इसरो ने किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनडीए और आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर खींची गई क्रेटर की तस्वीर का नाम इसरो ने किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। ए सीवी रमन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी मेघनाथ शाह या डी आपका विक्रम साराभाई। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लेके आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। तो चंद्रयान द्वारा चंद्रमा पर खींची गई क्रेटर की तस्वीर का नाम इसरो ने किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी विक्रम साराभाई के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, आईपीएल सीजन 13 की स्पॉन्सरशिप निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई है। ए बायजूस, बी है अन अकेडमी, सी है आपका टाटा सन्स या डी है आपका ड्रीम 11। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे आपका समय शुरू होता है अब। आईपीएल सीजन 13 की स्पॉन्सरशिप निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई है। फटाफट इसका आंसर नीचे लिखें। चलिए, आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका डी ड्रीम 11 जो है इनके द्वारा आईपीएल सीजन 13 की स्पॉन्सरशिप जो है प्राप्त की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में क्रोमो जॉब एप्स लॉन्च किया गया है। ए है गूगल, बी पेटीएम, सी अमेजन, डी है फेसबुक। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे आपका समय शुरू होता है अब। किसके द्वारा जो है भारत में क्रोमो जॉब एप्स, आप भी जो है प्ले स्टोर पे जाए, वहां पे क्रोमो जॉब एप्स लॉन्च जो है वहां पे क्रोमो जॉब एप्स को जो है सर्च करें, वहां पे आप इसको इंस्टॉल करें, आपको जो है जॉब से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए गूगल के द्वारा जो है भारत में क्रोमो जॉब एप्स लॉन्च किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। ए आपका 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 18 अगस्त और डी 17 अगस्त। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका बी 20 अगस्त को जो है भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम जो देने वाले हैं वो इम्पोर्टेंटली जो है इसको याद रखें। आप जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आप ये जो है कंटेस्ट याद रखें कि पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो उन्हीं में से जो है आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, आप जो है आपका हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा है तो किस ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है। पहला अल्फा ड्रोन, बी निंजा ड्रोन, सी एक्टिव ड्रोन या डी है सिक्योरिटी ड्रोन। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लेके आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका बी निंजा ड्रोन के जो द्वारा है भारतीय रेलवे अपना सुरक्षा के लिए जो है सिक्योरिटी जो है ज्यादा बढ़ाएगी। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक सुलेमान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ए इजराइल, बी इराक, सी ईरान, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका सी ईरान, यानी निम्नलिखित यानी यहाँ पे ईरान देश द्वारा जो है हाल ही में बैलिस्टिक सुलेमान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने हाल ही में गाओफेन 905 उपग्रह लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए है आपका जापान, बी अमेरिका, सी रूस और डी है चीन। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका डी चीन, यानी चीन ने जो है हाल ही में गाओफेन 905 उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने जो है अगस्त 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सीरीज जो है हेल्पफुल और अच्छी लगी है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के नीचे जो है आपको जो है PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।